सर, हमारी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है। देश का एक एक व्यक्ति ईवीएम के खिलाफ है। उसकी आवाज़ आज वकील भाई बन रहे हैं। वकील भाइयों ने जिम्मेदारी उठाई है। ईवीएम हटाकर ही हम जिम्मा लेंगे, ईवीएम हटाकर ही हम दम लेंगे। आज ये पटियाला हाउस कोर्ट से ये आवाज़ जो जा रही है, पटियाला हाउस कोर्ट से हम सब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक हमारी बात पहुँचाएंगे। सर, ये तो अमित शाह जी की पुलिस है, सरकार की पुलिस है। अगर वो चाहते नहीं है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, ईवीएम से चुनाव हो, उन्हें पता है ईवीएम के द्वारा ही हम आ सकते हैं। वो हमारे लोगों की देश के नागरिक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से वो हमें डिटेन कर लें, कोई बात नहीं। मतलब अब लड़ाई लड़ने वाले हैं? नहीं, वकीलों ने मन बना लिया कि इस देश के अंदर चुनाव होगा तो वो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, वो बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। और क्या देखते हैं इसमें? संघर्ष काफी है। देखिए, संघर्ष करने के लिए संघर्ष करने के लिए पूरे वकील भाई तन मन धन से हर तरीके से तैयार हैं। पूरे जुझारू तरीके से जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। हमारी जान चली जाए, हम जान देने के लिए तैयार हैं। वकील भाई पीछे नहीं हटेंगे। वकील क्यों देगा जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कुछ घोटाला है ही नहीं, तो फिर जान क्यों देने? सर, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि घोटाला नहीं है, तो ये देश की जो जनता कह रही है उसे कराने में उनको इलेक्शन कमीशन को क्या परेशानी है? जब इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों को उनका वोट ईमानदारी से उनका वोट जहाँ दे रहे हैं उसको मिले, उस पर अगर देश के नागरिकों को संदेह है, संशय है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का भी फर्ज है कि उस संदेह को दूर करें। एक बार चुनाव बैलेट पेपर पर कराकर देख लें तो ये देश की जनता को विश्वास हो जाएगा कि देश के जो उनका वोट है वो सही जगह जाता है या नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कुछ लोग हैं जो जनता को बरगला रहे हैं। सर, ये जनता ही है जो आपके सामने है। जनता को बरगला नहीं रहे हैं, जनता ही सामने आकर आपके सामने आकर बात कर रही है। नौकर हैं, मालिक खुद आ गए हैं अपने दूसरे नौकरों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कंपेनियन जजेस, वो भी तो देश की जनता के पब्लिक सर्वेंट और यानी कि नौकर हैं। हम अपने अच्छे वाले नौकरों की रक्षा करने जनता आ गई है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामिंग है, ओटीपी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओटीपी आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज करते हैं। तो गलत क्या है? अगर वन टाइम प्रोग्रामिंग चल रहा है जिसको दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। नेट बैंकिंग के लिए इस देश में और दुनिया में मेरे ख्याल से करोड़ों एफआईआर हो चुकी है। इस बात में तो कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। करोड़ों एफआईआर हुई है ना। तो ऐसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जिसमें धोखा ही धोखा है। ये बताएं ना कि हमने नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली ऐसी ईवीएम मशीन मोदी जी के सौजन्य से ईजाद कर ली है जिसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं हो सकती, कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती। वो तो दिखा नहीं रहे। ये अपने अधिकारियों के साथ जो अपराध करा रहे हैं दबाव बना के सड़कों पे जाके अडानी जी के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से ये साबित करो कि ये सच्ची हैं, ये चलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन आप ले लो और उसको ठीक करके ऐसा बना के दे दो कि अब तुम्हारी मशीन में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकेगा। सिंपल सा चैलेंज है ना। वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। वो हमारी मशीनों को ऐसा करके दिखा दें कि हम दोबारा उस मशीन को दोबारा खराब ना कर सकें, वही रिजल्ट ना ला सकें। सिंपल सा चैलेंज है, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो पेपर बैलेट के अलावा है वो फ्रॉड है, धोखा है। और अगर हमारे इसीलिए हमने अपने इस टेक्निकल डिटेल्स में जाना ही बंद कर दिया। मैं तो आपको चुटकियों में ऐसे जवाब दे सकता हूँ जिसके मैं अपनी मशीनें देने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन उसमें ऐसा जादू फूके मोदी जी से लेके कि उसके बाद वो कभी टेम्पर ना हो सकती हो और उसके बाद वो रिजल्ट ना आ सकता हो। हमें कुछ घंटे दोबारा दें, हम उसमें दोबारा वैसा ही करके दिखा देंगे। इतनी सी बात है।